हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 6 नबवी में 6th ईयर ऑफ द दावा, उसमें उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के 3 दिन बाद, रवायात में आता है तकरीबन 3 दिन बाद, लास्ट क्लास में मैंने बताया था हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम, कबूल इस्लाम। हज़रत हमज़ा को पता लगा अबू जहल ने बहुत बुरा भला कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत हमज़ा गए, लड़ाई हुई, उन्होंने मारा भी अबू जहल को और कहा कि क्या तू मेरे भतीजे के ख़िलाफ़ इस तरह बातें करता है जबकि मैं भी उसी के दीन पे हूँ। फ़िलहाल उन्होंने दिल से नहीं कहा था, आउट ऑफ ट्राइबल वो आप कह लें प्राइड कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे मुंह से बात निकल गई है बहुत बड़ी कि मैं भी अपने भतीजे के दीन पे हूँ, तो अगर तो उसका दीन सच्चा है तो अल्लाह मेरा दिल खोल दे, अगर उसका दीन सच्चा नहीं है तो अल्लाह मुझे अभी मौत दे दे। ये उनकी बड़ी पावरफुल दुआ थी उस टाइम की। तो खैर फिर उसके बाद जब वो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दलाइल पेश किए और ही सेड कि मैं कन्विंस्ड हूँ आपका दीन बिल्कुल सच्चा है। तो बड़ी एक तकवीत मिली मुसलमानों को। उसके 3 दिन बाद का फिर वाक़या उमर बिन अल-ख़त्ताब। मुख्तलिफ रवायात हैं कि उमर बिन अल-ख़त्ताब एक्चुअली किस तरह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसमें 2 वाक़यात आते हैं, वो दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला वाक़या है कि एक बार हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब की तलाश में निकले और ज़ाहिर है साहबा दौर जहालत में शराब पिया करते थे, बड़ा कॉमन था। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराब नहीं कहीं मिल रहा था, तो वो ढूंढ रहे थे जगह जगह, लेकिन शराब ना मिल सका। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो तवाफ़ कर लेता हूँ, काबे का तवाफ़ कर लेता हूँ, शराब नहीं मिला। तो ये यहाँ से भी साबित होता है कि उनका दीन सेकुलर था, मतलब कोई हलाल हराम नहीं, बस काबे का तवाफ़ भी हो रहा है, शराब भी चल रही है, ठीक है। जैसे आजकल लोग गोल्ड लीफ भी पी रहे हैं, कुरान भी पढ़ा रहे हैं ऐसी वीडियोस मैंने देखी। तो वो वही है ना कि मतलब कोई हलाल हराम नहीं, कोई मैनर्स नहीं, बस ठीक है जी तवाफ़ कर लें। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तवाफ़ कर लेता हूँ, चलो टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है कि वहाँ पर रात के पहर कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप कर सुना, और ये बहुत करते थे कुरैश मक्का। मैंने आपको बताया अबू जहल भी छुप के सुनता होता था। वो वाक़या याद है ना, अबू सुफियान, अबू जहल और एक और चीफ छुप छुप के सुनते थे, और तीनों दिन तीनों ने एक दूसरे को पकड़ा कि अच्छा तू भी सुनता आके। तो वो सुनते थे। बहरहाल हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो सूरह हाका की तिलावत हो रही थी, इसीलिए मैं चाहता सूरह हाका की तिलावत आपको सुनाऊं और उसकी ट्रांसलेशन भी। एनीवे सूरह हाका जो है उसमें जो आयत हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्राइक की, पहले तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतासिर हुए। देखें, पढ़ने वाला नबी हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आवाज़ हो और कुरान के अल्फाज हों, तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इम्प्रेस हुए बगैर ना रह सके। खैर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते गए और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो शायर का कलाम लग रहा है। अब जैसे ही हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुआ बिक़ौलि शाइर क़लीलम मा तुमिनून, कि बेशक ये किसका वर्ड है, दिस इंडीड इज़ द वर्ड ऑफ अ नोबल मैसेंजर, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह का वर्ड आया है। वमा हुआ बिक़ौलि शाइर, और ये किसी शायर का लफ्ज़ नहीं है, उसका वर्ड नहीं है। क़लीलम मा तुमिनून, लिटिल डू यू बिलीव। अब जब ये आयत आई तो हज़रत उमर शौक में आ गए कि क्या, मैं तो सोच रहा था शायर का कलाम है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता लगा, मैं ये सोच रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा ये काहिन का कलाम लगता है, काहिन, जादूगर और सूदसेर। अगली आया वला बिक़ौलि काहिन क़लीलम मा तज़क्करून, और ये किसी काहिन का कलाम नहीं है, क़लीलम मा तज़क्करून, लिटिल डू यू रिमेंबर। अब तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा नहीं गया और वो शौक में आ गए कि ये कैसी, ये चक्कर क्या है। जैसे देखें ना, वलीद बिन मुगीरा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुरान सुनकर आया और उससे हज़म ही नहीं हुआ कि ये तो इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, हालांकि वलीद तो माहिर था अरबिक लैंग्वेज का। अब अबू जहल ने कहा कि क्या सुनकर आया, उसने कहा इंसान का कलाम नहीं है। अबू जहल ने कहा कुछ तो कह। अब वलीद कहता मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोचता हूँ मैं क्या कहूँ इसके बारे में। आया घर में चक्कर लगाने लगा, अल्लाह ने सूरह मुदस्सिर में पूरा वो उसकी चाल भी बता दी। तो सोचें कि इस लेवल के दलाइल थे, यही दलाइल नबुआ की फील्ड है ना, कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि अल्लाह के नबी वो बातें बता रहे हैं जो सच हो रही हैं, और अल्लाह के नबी को गैब की सारी बातें पता कैसे लग रही हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप सोचें कि देखें, उसमें अल्लाह ने कहा कि ये सकर में जाएगा, वलीद इब्न अल-मुगीरा, वमा अदरा का सकर, और तुम्हें क्या पता सकर क्या है, कमर तोड़ देने वाली आग है। अब ये आयात सोचें, तरावी के पीछे जब खालिद बिन वलीद खड़े होते होंगे और अपने बाप के बारे में ये आयात सुनते होंगे तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी।
तरावी तो पढ़ते थे ना हज़रत खालिद बिन वलीद। तो देखें सहाबा ने कितनी कितनी सेक्रीफाइसेस की और सहाबा का कितना स्ट्रिक्ट जो है वो टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो एनीवे इसी तरह अबू जहल का बेटा इक्रिमा इस्लाम कबूल कर लिया, जिहाद की, कितनी जिहाद में शरीक हुए। तो यही है, खैर ये भी एक दास्तान है, बड़ी अजीब दास्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे, वला बिकौल काहिन, ये काहिन का भी कलाम नहीं है, कलीलम मा तज़क्करून, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, इट इज़ अ रेवलेशन फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। और हज़रत उमर ये सोच रहे थे कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया वो कलाम खुद से। तो अगली आयाज़ है वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील, एंड इफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड मेड अप सम ऑफ दीज सेइंग्स, अगर मोहम्मद गढ़ता ये तो हम क्या करते, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम वी वुड हैव सीज्ड हिम बाय द राइट हैंड, तो हम उसको पकड़ लेते उसके राइट हैंड से, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, देन वी वुड हैव कट हिम फ्रॉम द एओर्टा, तो हम उसकी एओर्टा वाली वेन काट देते और हमें कोई भी ना रोक सकता। यानी देखें कितनी अल्लाह ताला ने अफर्मेशन के साथ कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गढ़ ही नहीं सकते, नाउज़ बिल्लाह, और अगर ऐसा करते तो फिर ये मामला होता। तो यहां पे हजरत उमर को श्योरिटी हो गई और उन्होंने कहा कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इस्लाम एंटर्ड माय हार्ट, ये उनके अपने अल्फाज हैं कि ये पहला मौका था कि इस्लाम मेरे दिल में उतर गया। बहरहाल दूसरा बड़ा मशहूर वाक़या वो ये है कि कुरैश मक्का और अबू जहल खसूसन इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने कहा कि जी अब तो हमें इसको शख्स को कत्ल ही करना पड़ेगा, नाउज़ बिल्लाह। तो अबू जहल ने कहा कि जो भी इसको कत्ल करेगा उसको 100 शी कैमल्स में गिफ्ट करूंगा। हज़रत उमर के दिल में आया कि इनाम भी बहुत ज़्यादा, और हज़रत उमर तो पहले भी इसका काफ़ी सोचते रहते थे आउट ऑफ सेंस ऑफ जस्टिस कि भाई मैं नहीं देख सकता अपने लोगों को लड़ते हुए, तो बेहतर है कि मैं ही जाके मार दूँ। उनके जहन में ये आया, नाउज़ बिल्लाह। और उसने कहा कि आई विल ऑल्सो ऐड 100 पाउचेज ऑफ सिल्वर, 100 पाउचेज ऑफ सिल्वर भी मैं दूंगा। खैर नोएम बिन अब्दुल्ला उन्होंने देखा हज़रत उमर बड़े तैश में कहीं जा रहे हैं, तो नोएम ने हज़रत उमर से पूछा किधर जा रहे हो, क्या हुआ। हज़रत उमर ने कहा इनफ इज़ इनफ, वी हैव बीन कर्स्ड टू लॉन्ग एंड आई एम गोइंग टू किल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नोएम ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या तुम समझते हो कि बनी हाशिम तुम्हें छोड़ देगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर दूंगा। तो नोएम ने कहा अच्छा पहले अपनी बहन और अपने बहनोई की खबर तो ले लो। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनकी जो बहन थी फातिमा बिनते अल खत्ताब, और उनके जो हस्बैंड थे वो थे सईद बिन जैद। सईद बिन जैद जो है ये हज़रत जैद बिन अमर के बेटे हैं। जैद बिन अमर जो है ये हुनफा में से थे, यानी दीन इब्राहिमी में से थे, इवन बिफोर इस्लाम। और जैद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैद क़यामत वाले दिन कुछ लोग बजाते खुद उम्मत बन के आएंगे, एंड जैद इज़ वन ऑफ देम, यानी वो अकेले बंदे ही उम्मत होंगे। तो जैद की इतनी तारीफ़ की। तो ये जैद के बेटे हैं, ठीक है ना, सईद बिन जैद। ये फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है हज़रत उमर की बहन, उनके खामद हैं। और खब्बाब का मैंने आपको तज़किरा किया था, याद है हज़रत खब्बाब जो स्लेव थे और जिनको बहुत ज़्यादा एक औरत जो है वो टॉर्चर करती थी। तो हज़रत खब्बाब जो है वो बड़े खूबसूरत मतलब आप कह लें आवाज़ में तिलावत फरमाया करते थे, कारी थे। हज़रत खब्बाब जो है वो आकर उन्हें कुरान मजीद सिखाया करते थे, ठीक है। तो ये तीनों लोग उस वक्त उनके घर में मौजूद थे। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा नॉक करने लगे तो देखा कि कुछ पढ़ा जा रहा है, उन्हें शक हुआ कुरान पढ़ा जा रहा है। उन्हें ज़ोर ज़ोर से नॉक किया, बताया उमर हूँ, दरवाज़ा खोलो। बहन घबरा गई, खब्बाब भी छुप गए, और वो उनके हस्बैंड वहाँ पे थे और वो बहन वहाँ पे थी, खब्बाब छुप गए। हज़रत उमर अंदर आए, वो सारा वाक़या आपने पढ़ा है। बड़े उन्होंने गुस्से में अपनी बहन से पूछा क्या किस चीज़ की तुम क्या पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं हम कुछ नहीं पढ़ रहे थे, ज़ाहिर है डर गई। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे पता है तुम दोनों मुसलमान हो गए हो। और वो डिनाई करते रहे दोनों, लेकिन यहाँ तक कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईद को पंच किया तो उनकी बहन रास्ते में आ गई, तो वो पंच उनकी बहन को लग गया। और पंच खाते ही बहन ने कहा कि या अदू वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन, जो करना है कर ले, मैं और ये मुसलमान हो चुके हैं। तो यहाँ पे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो काम डाउन हो गए। एक तो अपनी बहन को ज़ख्मी देख के उनके लिप से खून निकल रहा था, दूसरा ये कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। ये ना मुशरिकीन के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि यार ये कमज़ोर लोगों में हिम्मत कहाँ से आ रही है। तो वो स्ट्रेंथ ईमान की स्ट्रेंथ थी। यहाँ पे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम डाउन होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ना मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ ये जो तुम लोग पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ ये क्या है।
तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं पढ़ सकते, तुम पहले गुस्ल करो। ये ऑथेंटिक वाक़यात में आता है कि उन्होंने कहा कि गुस्ल करो। फिर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। यहाँ से कुछ लोग फ़िकी पॉइंट एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कुरान को नापाकी की हालत में नहीं पकड़ा जा सकता। इसका मसला को हल कैसे किया जा सकता है? इस पे जो ऑथेंटिक व्यू है, जितनी मेरी रिसर्च है, वो ये है कि अगर आपने कुरान को के अल्फाज को उंगली रख के पढ़ना है तो वज़ू ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मुसहफ़ पकड़ने के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है, या मोबाइल पे कुरान पढ़ने के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने कुरान के अल्फाज को टच करना है तो वज़ू ज़रूरी है, ठीक है। ये है बेसिकली क्रक्स सारी डिस्कशन का, जितनी भी आप कह लें स्कॉलर्स के व्यूज़ हैं। तो एनीवे, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे दिखाओ ये क्या है। तो उन्होंने हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ाए वो सहीफ़ा। ज़ाहिर है उस टाइम पे पत्तों पे और वो मुख्तलिफ सहीफ़ों पे लिखी जाती थी कुरानिक वर्सेस, तो वो सूरह ताहा थी। वाक़या फिर ये कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सूरह ताहा सुनाएगी। सूरह ताहा भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो है वो यहाँ से कुछ ट्रांसलेशन उसकी बताता हूँ। हज़रत उमर पढ़ते गए सूरह ताहा, और जब सूरह ताहा उन्होंने थोड़ी सी पढ़ी तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ये वाक़ई ही इंसान का कलाम नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, हमने कुरान तुम्हें मुशक्क़त में डालने के लिए नहीं भेजा। तशक़ा डिस्ट्रेस में, मुशक्क़त में, डिफ़िकल्टी में। अब ये भी हज़रत उमर के माइंड में आता था कि यार जब से कुरान आया हम लोग डिस्ट्रेस में हैं। तो अल्लाह ने जवाब दे दिया कि नहीं, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये तो सिर्फ़ एक तज़किरा है, रिमाइंडर है। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो यख्शा, अल्लाह ताला की खशियत अपनाते हैं, यानी अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं, हम्बल लोग हैं। खशियत बेसिकली ह्यूमिलिटी को कहते हैं, ठीक है ना। हम्बल लोग हैं जो। तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला, a revelation from he who created the earth and the highest heavens। ar-रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ जैसे उसकी शान को लायक है। लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्ज़ी वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा, to him belongs what is in the heavens and what is on the earth and what is between them and what is under the soil। ऐसा तारुफ अल्लाह का। अब सोचें हज़रत उमर जब ये तारुफ अल्लाह का सुन रहे हैं कि पीछे बचा क्या, हर चीज़ तो अल्लाह की मलकियत है। अल्लाह कहता है कि जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ उनके दरमियान में और जो कुछ सॉइल के अंडर है, सब अल्लाह का। कंपेयर इट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड इन अदर स्क्रिप्चर्स, व्हाट अ मॉकरी ऑफ गॉड दे आर मेकिंग। मतलब क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज़्म में तो गॉड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो तो निबाना के कायल है ना। निबाना ये होता है कि बस आपका साइकिल चलता रहता है, यू कीप ऑन गेटिंग बॉर्न अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। जब तो एक आप हाईएस्ट स्टेट रीच कर लेते हो, आप यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हो। वहदतुल वजूद की एक शाख जो पैंथिज़म से रिलेटेड है वो भी यहीं से आई है। वो कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, का मतलब है हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ जाएंगे। तो नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं हम अल्लाह का पार्ट बन जाएंगे। तो ये निबाना से अखज़ शुदा है ना। सूफ़ीज़ की एक ब्रांच जो है वो बहुत ज़्यादा गुमराही की तरफ चली गई थी। सूफ़ीज़म ने बड़े अच्छे काम भी किए होंगे सब कॉन्टिनेंट में, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत से सूफ़ीज़ की नीयत अच्छी थी, ठीक है ना, और बड़ा तज़किया नफ्स पे बहुत काम है। लेकिन ये कि काफ़ी लोग उनमें से इस तरफ चले गए, पैंथिज़म की तरफ, और मिक्सचर हो गया। कुछ ईरानियन फ़िलासफ़ीज़ आ गई, कुछ हिंदूज़ की फ़िलासफ़ीज़ आ गई, कुछ बुद्धिज़्म से बोरो हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये निबाना का कॉन्सेप्ट याद रखें, ये हमारे यहाँ भी बताया जाता है ना कि तुम फ़ना हो जाओगे। फ़ना का कॉन्सेप्ट, फ़ना से क्या मुराद होती है कि अल्लाह से मिल जाओगे जान। तो हम अल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह एक व्यू मिलता है ना सूफ़ीज़ में कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाया अल्लाह कायनात का, अपने अंदर से। तो ये तो पैंथिज़म, यही तो शिरक है। इससे बड़ा शिरक और क्या होगा। इसका मतलब हर चीज़ अल्लाह है। अगर अल्लाह का पार्ट है नाउज़ुबिल्लाह हर चीज़, तो फिर हिंदूज़ तो ठीक है, वो तो कहते हैं दरख्त भी भगवान है, हर चीज़ जो है वो ब्रह्मा है, हर चीज़ जो है वो हमारा खुदा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला जो है ही क्रिएट्स आउट ऑफ नथिंग। ये अल्लाह ताला जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अल्लाह कुन का बस कलमा फरमाता है। तो इसके बारे में ज़रा ख्याल करें अगर कभी आपको कोई ऐसा व्यू मिले, ठीक है ना। और इससे एक और चीज़ साबित होती है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी, हर जगह नहीं है। ये भी हमारे यहाँ एक अकीदा पाया जाता है। हाँ, इल्म के लिहाज से हर जगह है। अपने इल्म के लिहाज से अल्लाह ताला जो है वो अर्श पर होने के बाद, देखें यही तो अल्लाह है। अल्लाह को हर जगह
अल्लाह क्यों ज़मीन पर आएगा जब अल्लाह ताला इतना पावरफुल है कि वो अर्श पर होने के बावजूद अल्लाह कहता है कि काली अंधेरी रात में काले पत्थर के नीचे एक काली चूंटी भी चल रही है, उसके कदमों की चाप अल्लाह सुन रहा है। तो क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। अल्लाह ताला की शान को ये नहीं वो ज़ेब देता कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह हाईएस्ट है, सबसे ऊपर अल्लाह है। तो ये एक बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है, बच्चों की फितरत में ये है। आप बच्चों से पूछ लें अल्लाह कहाँ है, वो ऊपर इशारा करेंगे। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा अल्लाह इधर है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह ऊपर है। तमाम अभी विराट कोहली को मैं सुन रहा था, उसने कहा ऊपर वाला जब दे तो कोई नहीं रोक सकता। उन्हें भी पता है ऊपर वाला कौन है, अल्लाह है। उसके साथ शरीक वो करते हैं, ये एक अलग बात है। तो इसलिए मोमिन के दिल में भी फिज़िकली अल्लाह नहीं है। हाँ, एक इसको इस सेंस में कह सकते हैं कि अल्लाह की याद मोमिन के दिल में है, अल्लाह की बड़ाई मोमिन के दिल में, उस सेंस में तो कह सकते हैं। लेकिन फ़िज़िकली रिमेंबर अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है बाकायदा। एक स्लेव गर्ल थी, उसको सहाबी ने मारा था, तो सहाबी को रिग्रेट हुआ, उसने कहा कि मैंने जुल्म कर दिया अपनी बांदी पे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब तुम उसको रिहा करो, लेकिन उससे पहले मेरे पास लाओ। तो 2 सवालात पूछे थे। अयन अल्लाह, सही मुस्लिम की हदीस है, वेयर इज़ अल्लाह। उसने कहा फिस समा, इन दी हेवंस, ऊपर। और कहा कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ्री हर फॉर शी इज़ अ मोमिना, इसको छोड़ दो क्योंकि ये मोमिन है। तो ईमान के साथ ये अकीदा मुंसलिक है, ठीक है। अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है, जैसे उसकी शान को लायक है। अर्श कहाँ है? 7 आसमान है, 7 आसमान के ऊपर जो है वो कुर्सी है, वसीअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द। कुर्सी के ऊपर समंदर है, बहुत पानी पानी है, पानी है, समंदर कहें या पानी कहें। उस पानी के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह मुस्तवी है, जैसे उसकी शान को लायक है। और आपने सूरह हाका में भी देखा कि अर्श फिज़िकल चीज़ है। कुछ लोग अर्श को कहते हैं हुकूमत है अल्लाह की या मेटाफोरिक चीज़ है, ठीक है ना। फिज़िकल है, तभी तो अल्लाह ने कहा कि कितने फरिश्ते लेकर आएंगे। आपने ट्रांसलेशन देखी सूरह हाका की? 8 एंजल्स विल कैरी द थ्रोन ऑफ अल्लाह ऑन दैट डे, क़यामत वाले दिन। तो उसमें से एक का साइज़ बताया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे इजाज़त दी गई है कि उसमें से एक फ़रिश्ते का साइज़ तुम्हें बताऊं। कहा कि उसके ईयर लोब से, एक अंदाज़ा लगवाने के लिए, उसके ईयर लोब से कंधे तक अगर एक परिंदा चलना शुरू हो, परवाज़ करना शुरू हो, तो 700 साल लगेंगे उस परिंदे को, ठीक है ना। तो ईगल 19 साल में पूरी दुनिया फिर लेता है, 19-20 साल में। तो आप अंदाज़ा लगा लें 700 साल अगर एक परिंदे को लग रहे हैं, तो ये साइज़ है उसका। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला क्या है ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल 600 पर हैं उसके, और जिब्राइल का साइज़ जो है वो ऐसा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक पर उसका ईस्ट पर था, एक वेस्ट पे था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और वो कुर्सी पर बैठा हुआ था अपने थ्रोन पे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह की मौजूदगी में, मौजूदगी से मुराद है अल्लाह के दरबार में, जिब्राइल को मैंने ऐसे खड़ा होते देखा जैसे एक टाट सूख नहीं जाती जब बारिश होती उसके बाद वो सुकड़ जाती है। कहते इस तरह से वो सुकड़ गए, उन्होंने अपने पर यूँ कर लिया और हम्बल कर लिया अल्लाह के सामने अपने आप को, यानी रब के सामने। ऑल्दो अल्लाह को देखा किसी ने नहीं है, ये भी हमारा अकीदा, ये भी याद रखें, नॉट इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो है वो अपना दीदार क़यामत वाले दिन जन्नतियों को इंशाअल्लाह ताला जो है वो कराएंगे। इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना मुकाम जो है वो वही के थ्रू पता लगा। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्राइल, मेरे रहमतुल्लिल आलमीन होने का सबको फ़ायदा हुआ, आपको क्या फ़ायदा हुआ? अब देखें कन्वर्सेशंस होती थी, इससे साबित होता है कि एंजल्स रोबोट्स नहीं है। एंजल्स अच्छे खासे थिंकिंग बीइंग्स हैं, लेकिन बस ये कि उनको वो मैकेनिज़्म नहीं है, फ्री विल वाला मैकेनिज़्म नहीं है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपकी वजह से मुझे मेरा मुकाम पता लगा कि मैं कहाँ होऊंगा व्हेन ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू एंड। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कहाँ होंगे? तो उन्होंने कहा कि वही में आता है ना, जब वो वही ला रहे थे कि ये जो फरिश्ता है, यानी तारीफ़ की अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कि ये मेरे अर्श के करीब होगा, वो है अर्श मकीन है गालिबन, वो जो अरबी के अल्फाज हैं। खैर, तो कहते वहाँ से मैं बहुत खुश हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मुझे बिल्कुल अपने करीब रखेगा। तो बहरहाल ये है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और मैं अल्लाह की बड़ाई आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अल्लाह का ये तारुफ सुना कि हर चीज़ अल्लाह की है, वइन तजहर बिल क़ौली फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, अगर तुम ऊंची बोलो या तुम बहुत धीमा बोलो या उससे भी हिडन चीज़ है उसको भी अल्लाह जानता है। देखिए ना,
यालमु सिर्रा व अख्फा के उससे भी छुपी हुई चीज़, सीक्रेट से भी छुपी हुई चीज़ मैं समझता हूँ लाशऊर है। मतलब ऐसी बातें भी अल्लाह को पता है जो आपके लाशऊर में, जो आपको भी नहीं पता। इसीलिए वितर की एक दुआ है ना, अल्लाह महदिनी फ़ीमन हदैत वाफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नहु तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैह। अल्लाह जो शर हमें भी नहीं पता उससे भी पनाह मांगते। कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह मुझे नहीं पता कल क्या आने वाला है, कल क्या शर आने वाला है, आपको सब पता है, तो उससे भी पनाह मांगते हैं। फिर ये कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्ली लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़ता ऐन। ये हर सुबह शाम के अस्कार में दुआ है। अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक पलक झपकने के भी, यानी 1 सेकंड के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करें। कितनी खूबसूरत दुआ है, ठीक है। तो ये अल्लाह है और ये अल्लाह का तारुफ है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह उसके अलावा कोई खुदा नहीं और तमाम के तमाम बेस्ट नेम्स अल्लाह ताला के। तो ये चंद एक आयात जब हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो उसी वक्त उनके दिल ने गवाही दे दी कि यही अल्लाह है, ये अल्लाह का ही कलाम हो सकता है। और हम कितने डिप्राइव्ड थे कि हम इस रब की इबादत नहीं कर रहे थे। अल्लाह अकबर। और फिर तारीख़ गवाह है कि उमर जैसा इंसान, फ़ारूक आज़म, हज़रत उमर को फ़ारूक टाइटल कब मिला, इस पे पूरा जो है वो वाक़या है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। तो हज़रत ख़बाब जो है उन्हें ले गए और दरवाज़ा नॉक किया उन्होंने। तो सहाबा ने जब खोला हाउस ऑफ अल अरकम जो है वहाँ पर, तो पता लगा उमर बिन अल ख़त्ताब हैं। तो सहाबा एकदम डर गए कि पता नहीं किस नीयत से आए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके पास स्वॉर्ड भी थी। तो हज़रत हमज़ा ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, खोलो देखते हैं क्या कहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर का कॉलर पकड़ लिया, ये रवायात में आता है। और हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पूछा कि इब्न ख़त्ताब व्हाट आर यू डूइंग हियर, इफ़ यू कंटिन्यू इन दिस पाथ अल्लाह विल डिस्ट्रॉय यू। आउट ऑफ सिंसेरिटी हमारे नबी ने यूँ पकड़ के कहा झंझोड़ के कि इब्न ख़त्ताब क्या कर रहा है, अगर तू इसी तरह लगा रहा तो अल्लाह ताला तुझे तबाह बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या रसूलल्लाह आई हैव कम टू एक्सेप्ट इस्लाम। और जैसे उन्होंने कहा तो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह अकबर, और सहाबा ने कहा अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, और सब ने लाउडली कहा और बहुत खुश हुए। ज़ाहिर है 40 के करीब लोग उस वक्त मौजूद थे। तो ये वाक़या ज़्यादा ऑथेंटिक बताया जाता है, ये जो है कि अपनी बहन के वो घर गए, लेकिन पहली बार जब इस्लाम उनके दिल में एंटर हुआ तो वो सूरह हाका, ठीक है ना, वो भी वाक़या ऑथेंटिक है। और भी बहुत सी फिर स्टोरीज़ हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनका रवैया क्या था। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अबू जहल के घर गए, क्योंकि वो उनका रिश्तेदार भी था। दरवाज़ा नॉक किया, अबू जहल ने कहा कि वेलकम वेलकम। तो उमर ने कहा कि मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। अबू जहल ने कहा क्या। हज़रत उमर ने कहा कि मैं अब एक मुस्लिम हूँ एंड आई एम अपॉन द रिलीजन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी स्लैम्ड द डोर ऑन हिज फेस एंड सेड मे अल्लाह कर्स यू, अल्लाह ताला तुझ पे लानत करे। अब देखें अल्लाह पे बिलीव तो करता था लेकिन ज़ाहिर है शिर्क कर रहा था। और जब हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कहा कि हु इज़ द वन हु इज़ द मोस्ट टेटल टेल इन द होल ऑफ मक्का, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा कौन है जो कानों का बहुत कच्चा है और जो बहुत जल्दी जो है वो स्टोरियाँ मशहूर कर देता है। तो किसी ने बताया जमील, तो वो बहुत बड़ा गॉसिपर है, टाउन गॉसिपर है, अगर उसको कोई बात पता लग जाए तो सबको पता लग जाती। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमील को ढूंढा और जमील को जाके कहा कि मेरा एक सीक्रेट है। तो जमील जो है वो एकदम उसके कान इधर हुए, कहता क्या। उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैं रसूल अल्लाह के दीन पे हूँ। तो जमील उसी वक्त उठा, उसकी यानी वो उससे रहा ही नहीं गया और वो बस निकल के सबको बताने लग गया। तो आप देखेंगे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगरा कि उन्होंने ढूंढा ही उस बंदे को कि जो जल्दी से सबको बता दे, ताकि सबको पता लगे कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। खैर, तो बहरहाल हज़रत उमर फिर जो है वो काबा के सामने आए सुबह, कहा जी कि जिसने मरना है आ जाए मेरे सामने, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ लोग उन्हें मारने आए, उनके अपने कबीले के लोग उन्हें मारने आए, उन्होंने भी टिका के सबको लगाई, ठीक है ना। ये पहली बार हो रहा था कि एक शख्स आगे से जवाब दे रहा है, यानी इतने वो अथॉरिटेटिव थे। फिर एक शख्स था अल आस इब्न वाइल, वो बड़ा बुजुर्ग था वहाँ का, बड़ा ही काबिल एहतराम शख्स था। वो वहाँ से गुजरा और उसने कहा कि क्या हो गया अरब्स, तुम्हारे दिमाग ख़राब हो गए, आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया। एक बंदे ने बस दीन कबूल किया, एक अलग से मज़हब कबूल किया, तुम्हें वो क्या कह रहा है। तो अबू सुफियान ने आगे से कहा कि ये मज़हब तो इसने कबूल कर लिया लेकिन अब ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है। खैर, उसने कहा कि लड़ाई छोड़ो।
उसके बाद जो है वो अल आस इब्न वाइल जो है, इसने हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उमर, क्या तेरे लिए काफ़ी नहीं था कि तू इस्लाम कबूल कर लिया है तो इसको अपने तक रखता और बस चुप कर जाता, तुझे क्या ज़रूरत है इस तरह से आके अनाउंस करने की। तो वो तारीख़ी सेंटेंस यहाँ पे नोटेड है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आई वॉन्ट कंसील द ट्रूथ आफ्टर नोइंग इट। उमर वो नहीं जो हक़ को छुपा ले। आई विल कंटिन्यू टू सेपरेट ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। मैं लगा रहूँगा हक़ को बातिल से जुदा करने में, जस्ट एज गॉड हैज़ डिस्टिंग्विश डे फ्रॉम नाइट। सुभान अल्लाह, कि जैसे अल्लाह ताला ने रात और दिन को आपस में डिफ्रेंशिएट किया, इस तरह मैं हक़ और बातिल को डिफ्रेंशिएट करता रहूँगा। तो ये बड़ा तारीख़ी सेंटेंस उमर बिन अल-ख़त्ताब का। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो वाक़या वो मैं आपको बताना था जी, कि इनको टाइटल जो है वो कैसे मिला। एनीवे, ये बात तो मैंने आपको पहले बताई थी कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़ास दुआ की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और एक और रवायत आपको सुना देता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देयर वर पीपल बिफोर यू हु वर कम्युनिकेटेड विद बट दे वर नॉट प्रॉफिट्स। तुमसे पहले कुछ लोग गुजरे हैं कि जिनसे कम्युनिकेट किया जाता था, इल्हाम की बात हो रही है, लेकिन वो अम्बिया नहीं थे। तो कहा कि मेरी उम्मत में वो शख्स उमर है रज़ी अल्लाह ताला। और फिर ये भी कहा कि जहाँ से उमर गुजरता है वहाँ से शैतान जो है वो भाग जाता है। तो बहुत से वर्चूज़ हैं। फिर ये कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन अल-ख़त्ताब होते। तो ये हज़रत उमर की इम्पोर्टेंस को वाज़े करता है। अ मैन ऑफ इंसाइट, विजडम, पोइट्री आती थी इन्हें। मशहूर अमूमन ये था कि बहुत सख्त हैं, बड़े हार्श हैं, बड़े रफ़ हैं, लेकिन कई ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं तारीख़ में। मैं बल्कि आपको दौरे खिलाफत के कुछ वाक़यात भी सुनाता हूँ इंशाल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ ने जब इन्हें बनाया खलीफा तो सहाबा की शिकायत इकट्ठी हो गई कि नहीं, ये शख्स तो जो है बहुत गलीज़ अरबी में कहते हैं, यानी हार्श को, तो ये तो जो है हम समझते हैं कि नुकसान करेगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को एक शख्स ने कहा कि अल्लाह को क्या जवाब दोगे तुमने हज़रत उमर को खलीफा नॉमिनेट कर दिया है। तो हज़रत अबू बकर डेथ बेड पे थे, इतना गुस्से हुए, कहते मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। उठाया गया तो उस शख्स को देख के कहा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं कहूँगा कि अल्लाह, मैंने इंसानों में से बेहतरीन इंसान को चूज़ किया। अल्लाह अकबर। तो अबू बकर को इतना कॉन्फिडेंस था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे, और इतने वो अक्लमंद थे। इब्ने मसूद कहते हैं 4 अक्लमंद तरीन लोग, अजीज़ मिस्र, लुकमान, अबू बकर सिद्दीक़, चौथे मेरे जहन से निकल गए। एनीवे, उन्होंने कहा ये लोग अक्लमंद तरीन इंसान हिस्ट्री में गुजरे। अल अज़ीज़ इसलिए क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था और मार्केट से परचेज़ कर लिया था। और ये अपना लुकमान अलैहिस्सलाम का तो आपको पता है, हकीम लुकमान। और अबू बकर सिद्दीक़ इसलिए क्योंकि हज़रत उमर को खलीफा बना कर सारा सदका जारी अबू बकर के अकाउंट में। अल्लाह अकबर। तो एनीवे, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़ाहिर है सहाबा बड़े अप्रीहेंसिव होते थे, लेकिन ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। चंद एक वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। बच्चों के साथ कितनी प्यार मोहब्बत। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे, स्टेट के जो कैमल्स थे जहाँ पे रखे होते थे वहाँ पे। तो रास्ते में थक गए, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो एक बच्चा वहाँ से गुज़र रहा था गधे पे। उस बच्चे को बड़े प्यार से प्यार किया, रिक्वेस्ट की कि मुझे ले जाओगे आगे। तो बच्चा कहता कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है, अमीरुल मोमिनीन को मैं बिठाऊँगा। तो उसने कहा कि आप बैठे, मैं चलाता हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, तुम आगे बैठो, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। तो उसने कहा माज़ अल्लाह, क्या ये दिन आ गया कि मैं अमीरुल मोमिनीन के आगे बैठूँगा और मैं उन्हें पीछे बिठाऊँगा। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, क्या तुम चाहते हो कि मैं कंफर्ट में रहूँ, तुम डिस्कम्फर्ट में रहो, तुम यहीं बैठो कंफर्टेबल पोजीशन में, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। अब आप देखें कि उनकी ये कन्वर्सेशन और ह्यूमिलिटी के गधे पे बैठ के खलीफा वक्त आ रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गधे का सफ़र किया हुआ है, ठीक है ना, इसमें कोई वो मायूब बात नहीं है। लोग देख रहे हैं अमीरुल मोमिनीन गधे पे आ रहे। बहरहाल जब उन्होंने वहाँ उसे उतारा बच्चे ने, तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत उसे प्यार किया। और हज़रत उमर ने कहा कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें बहुत अच्छा रेज़ किया। इसी तरह वापस जा रहे थे वहाँ से, तो देखा कि कुछ बच्चे खजूरें तोड़ रहे हैं। एक बच्चा खजूरें जो है वो कलेक्ट कर रहा है अपनी झोली में। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उससे ज़रा घूरा एक वो मज़े वाले अंदाज में कि इसको थोड़ा पैनिक करूँ। तो बच्चा बेचारा पैनिक हो गया, और वो बच्चा बहुत वल्लाह वल्लाह वल्लाही वल्लाही बहुत कहता था। उसकी आदत थी बहुत ज़्यादा स्वीयर करना, वल्लाही वल्लाही, हर बात पे कहे जब वल्लाही अमीरुल मोमिनीन, ये हवा से गिरी हैं खजूरें, मैंने पत्थर मार के नहीं गिराई, हर बात पे वल्लाही कही जाए। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहते कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मुझे पहचान है जो खजूर गिरी हो।
तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि यंग मैन, तुम्हें नहीं लगता तुम कस्में बहुत खाते हो, वल्लाही वल्लाही बहुत करते हो? तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह इसका माखज़ा नहीं करेगा, अल्लाह ताला जो है वो छोड़ देगा मुझे। तो हज़रत उमर बड़ा हैरान हुए, कहते ये रूलिंग तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि कुरान मजीद में ना, आई थिंक सूरह बकरा में गालिबन, मे बी आई एम रॉन्ग, बहरहाल ये रूलिंग है ना कि अगर तुम कसम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन ये कि वो तुम्हारी आदत है, जैसे कुछ लोग हमारे माशरे में भी ये कि कुछ चीज़ें सेंटेंसेस का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह अरब्स में कुछ लोग वल्लाही वल्लाही बहुत करते थे। तो हज़रत उमर इतना इम्प्रेस हुए, कहते ये रूलिंग तुम्हें किसने बताई है? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने बताई है। कहते अच्छा, कहा तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें कुरान भी सिखाती है? कहा मुझे कुरान सिखाती है। कहा तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहता कि मेरे वालिद इराक़ गए हुए जिहाद। तो हज़रत उमर इतना खुश हुए, कहते कि खजूर में से मैं खजूर लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस घराने की ब्लेसिंग शेयर करना चाहता हूँ कि जिसका बाप जिहाद पे गया हुआ है और जिसकी माँ कुरान सिखाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं नेक लोगों के साथ खाना खाना चाहिए, बरकत वाला खाना, ठीक है ना। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये ब्लेसिंग मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हज़रत उमर ने एक खजूर ली, उस बच्चे को बहुत प्यार किया, उसको घर तक छोड़ कर आया और उसकी वालदा को कहा कि तुम्हारा बच्चा बहुत ब्राइट बच्चा है और मेरी इसके लिए बहुत सी दुआएं हैं। और फिर हज़रत उमर ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि चूँकि तुम्हारा खामद जिहाद में गया हुआ है, मैं उम्मत का बाप हूँ, खलीफा जो है वो बाप होता है अपने लोगों का, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कुछ सौदा चाहिए, चीज़ चाहिए, मैं ख़ुद दिलवाऊँगा। और वो औरत इतना हैरान हुई। और वाक़यात में आता है कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ऐसे घराने जिनके बाप जिहाद पे गए हुए थे, उन बच्चों को पकड़ा, कुछ लड़कियों को कुछ लड़कों को, और उस सारे ग्रुप को लेकर बाज़ार गए। और सारे ग्रुप को लेकर जब बाज़ार गए तो वो उनकी एक वो होती थी इंस्पेक्टर, फ़ीमेल, हज़रत खौला थी गालिबन, बहरहाल वो बड़ी दबंग औरत थी, उनको उन्होंने हेड इंस्पेक्टर बनाया था इंस्पेक्शन करने के लिए कि दूध सही आ रहा है या प्राइसेस सही हैं। लेकिन हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ातून को लगाया वहाँ पे चीफ़। तो वो ख़ातून ने जब हज़रत उमर के साथ बच्चे देखे तो कहा कि मेरे साथ कौन आना चाहेगा, उमर के साथ कौन आना चाहेगा? तो सारे बच्चों ने कहा हम अमीरुल मोमिनीन के साथ आना चाहेंगे। तो वो बड़ा हैरान हुई, कहती बच्चों मैं यहाँ की चीफ़ हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते? तो फिर उसने एक अल्फाज के औरत ने उसने कहा कि देखें ये है अमीरुल मोमिनीन। लोग कहते हैं कि इतने हार्श हैं, लेकिन बच्चे देखें इनसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं कि बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने अमीरुल मोमिनीन के साथ ही रहना। तो हज़रत उमर ने फिर उनको सौदा दिलवाया खुद जा के। तो ये उमर जैसा इंसान नहीं आ सकता। गोरे भी जो है वो हैरान होते हैं हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के। फिर कुछ आपको वाक़यात सुनाता हूँ। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नॉन मुस्लिम्स के साथ रवैया। एक ख़ातून आई और उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरे ऊपर कुछ कर्ज़ है और वो कर्ज़ देने वाले बहुत फ़ोर्स कर रहे हैं, अब तो धमकियाँ भी लगाने लग गए हैं। तो ये कि उस कर्ज़ से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन मेरे पास पैसे देने को नहीं है, अगर आप देंगे बैतुल माल से एहसान करेंगे, मैं आपकी बहुत एहसानमंद होंगी। तो अभी वो ये बात कर ही रही थी, हज़रत उमर ने कहा कितने पैसे हैं? उसने कहा 100 दिरहम। हज़रत उमर सोच में पड़ गए, अभी सोच में ही थे कि हवा चली और उसका यहाँ से स्कार्फ थोड़ा सा इधर हुआ तो उसका लॉकेट जो है वो क्रॉस का था, यानी वो क्रिश्चियन थी। हज़रत उमर की उसके लॉकेट पे नज़र पड़ी। जैसे हज़रत उमर की उसके लॉकेट पे नज़र पड़ी, हज़रत उमर ने कहा रिक्वेस्ट ग्रांटेड, 100 दिरहम तुम्हें हम देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे। लेकिन फिर हज़रत उमर ने उसे कहा कि व्हाट स्टॉपिंग यू फ्रॉम एक्सेप्टिंग इस्लाम, ए औरत तुझे इस्लाम कबूल करने से क्या चीज़ रोक रही है? तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो बातें समझ नहीं आती वगैरह वगैरह, उसने कुछ ऐसी बातें की। हज़रत उमर ने कहा जैसे तू चाहे, एज़ यू विश, और ये कह के वो चले गए। और उसके बाद आगे जाके फिर उन्हें वो हुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह किया उन्होंने बहुत ज़्यादा कि कहीं मैंने इसे फ़ोर्स तो नहीं किया, यानी कि पैसे मैं तुझे तब दूंगा जब तू इस्लाम कबूल कर ले। तो इस पे बहुत इस्तग़फ़ार उन्होंने किया। यानी इतनी सेंस ऑफ उनमें आप कह लें जस्टिस था कि कहीं मैं इस वजह से तो नहीं इसे दे रहा। एनीवे इस वजह से देने में हर्ज भी कोई नहीं, किसी का दिल माइल हो, लेकिन ये कि उनकी सेंस ऑफ जस्टिस इतनी ज़्यादा थी। इसी तरह एक ज्यू फ़कीर वो भीख मांग रहा था और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे। हज़रत उमर को नहीं पता था वो ज्यू है, ब्लाइंड था। वो आवाज़ लगा रहा था कि है कोई जो इस ब्लाइंड बुज़ुर्ग की मदद करेगा। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उन्होंने कहा कि ए शख्स क्या माजरा है तेरा? उसने कहा कि मैं अहले यहूद में से हूँ, मैं ज्यू हूँ, और जब तक तो मैं एक्टिव था मैं जिज़िया देता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास तो ख़ुद कुछ नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं है, तो अब मैं मजबूर हो चुका हूँ यहाँ पे भीख मांगने। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनकी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसे अपने घर ले गए और उसे ब्लैंकेट दिया, उसे अशरफियाँ दी, उसे गिफ्ट्स दिए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त हुक्म जारी किया कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं जो बूढ़े हो चुके हैं उनकी भी पेंशन लगाओ और उनसे जिज़िया ख़त्म कर दो। और उन्होंने कहा कि ये हमें ज़ेब नहीं देता कि जब वो यंग थे हम उनसे जिज़िया लें और जब वो बूढ़े हो गए उनके पास देने को कुछ नहीं तो अब भी हम उनसे जिज़िया लें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनका जिज़िया भी ख़त्म और इनको अलग से हम पेंशन भी देंगे। तो वो बुज़ुर्ग हैरान रह गया कि ये है कौन। तो फिर किसी ने कहा अच्छा ओके अमीरुल मोमिनीन। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन मुझे लेकर आया। तो ये है अल्लाह हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखें हार्श होते तो हार्शनेस के भी वाक़यात ऑल दो आते हैं, लेकिन वो गैरत ज़ाहिर है अल्लाह के दीन के लिए थी। हज़रत खालिद बिन वलीद को सैक किया, बहुत हार्शली सैक किया, जिस पर काफ़ी जो है वो मसाइल भी पैदा हो गए थे। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने बाकायदा अपने डेथ बेड पे एक्नॉलेज किया, कहते हैं कि बीमारी की हालत में मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ है कि जो कुछ उमर ने मेरे साथ किया है वो अल्लाह के लिए किया, वो अपने पर्सनल किसी भी उस वजह से नहीं किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने सैक तो साद बिन अबी वकास को भी किया, तो मैं कौन हूँ साद के सामने, साद तो शुरू के मुसलमान है। तो इससे खालिद बिन वलीद को बड़ा फिर काम डाउन हो गए थे। तो खैर इसी तरह नॉन मुस्लिम्स के अलावा मैं आपको बड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनाता हूँ कि इसी तरह अक्सर पेट्रोलिंग किया करते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो एक बार पहरा देते देते इस तरह दूर निकल गए। वहाँ पर क्या देखते हैं कि दूर दराज एक बस्ती है, वहाँ पर एक खैमे से बच्चों के रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही। तो उस औरत से कहा कि तू ये क्या बना रही है इतनी देर से, हांडी में वो चलाई जा रही है, चमचा चलाई जा रही है, तो खाना क्यों नहीं देती बच्चों को। औरत ने कहा कि ये तो मैं इनका दिल बहलाने के लिए कर रही हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खाने को, इनका बाप तो फौत हो चुका है, यतीम है बच्चे। तो औरत ने फिर कहा कि उमर को अल्लाह पूछेगा। तो वो एकदम जो है ना, वो उनके जो नौकर थे उनके साथ जो स्लेव बॉय थे, असलम नाम था उनका, असिस्टेंट कह लें उनके, वो आगे बढ़ा के औरत क्या कह रही है। तो हज़रत उमर ने रोक दिया। हज़रत उमर ने कहा कि उमर को कैसे पता होगा तेरा। तो उसने कहा कि जब खलीफा बन रहा था उसने नहीं सोचा था कि हमारा पता लगाना उसका फ़र्ज़ है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए। उसी वक्त वापस आए बैतुल माल और असलम को कहा कि वो जो आटे की बोरी है मेरे कंधे पे रख। और हज़रत उमर का अच्छा खासा बुढ़ापा था, तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे उठाने दे। तो उन्होंने डांटा, कहा कि क़यामत वाले दिन मेरा बोझ तू उठाएगा। कहा मेरे ही कंधे पे रख। कंधे पे रखा और अच्छे खासे दूर थी वो बस्ती, और निकले और रात को वहाँ पहुँचे और उस औरत के साथ मिल के डिश बनाई। उस औरत को कहा कि ये ऐसे नहीं बनती, वो औरत ज़रा गलत बना रही थी। कहा आहिस्ता आहिस्ता आटा फेंको, इसके बॉल्स बनने चाहिए, इवन बनने चाहिए। फिर नीचे जाके धुआं जो है उसको खुद फूंक मारी, वो जो आग थी। तो असलम जो है वो रोने लग गया कि अमीरुल मोमिनीन देखो किस लेवल पे जाके उस औरत की मदद कर रहे हैं। बहरहाल वो डिश बनी, उसने अपने 3 बच्चों को खिलाई, बहुत खुश हुई और कहा कि हाय काश तू अमीरुल मोमिनीन होता। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने सर झुका लिया और कहा कि कल तू ऐसा करी, अमीरुल मोमिनीन के पास आई तो मुझे वहीं पाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला वो तेरी नीड पूरी कर देंगे। तो ये उमर बिन अल ख़त्ताब का जो कैरेक्टर है और जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है ना पीक की, वो उमर बिन अल ख़त्ताब विदाउट एनी ग्रीड, मतलब इस लेवल पे जाके इतनी कॉन्शियसनेस के साथ, इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ एक बंदा कैसे कर सकता है, ये बात सोचने की है वाकई। तो अक्सर रोया करते थे, छोटी सी कोई गलती हो जाती थी तहज्जुद में रोई जाते थे कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। तो उनकी वाइफ थी आतिका, वो अक्सर कहती थी कि उमर आपको हो क्या गया है, इतनी छोटी सी गलती पे आप इतनी माफ़ियाँ मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, ये बहुत हैवी मामला है। और अक्सर कहा करते थे ना कि रिवर नाइल के किनारे पे एक कुत्ता भी मर गया तो वो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये पब्लिक सर्वेंट की जो ट्रू डेफिनेशन है और वेलफेयर स्टेट की जो ट्रू डेफिनेशन है वो गोरे भी मानते हैं। उमर द जस्ट कहते हैं हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नॉर्वे डेनमार्क में अभी तक उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से लॉज जो है वो फॉलो होते हैं। तो तारीख़ इस बात की गवाह है। फिर जेल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंट्रोड्यूस कराई। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार तारीख़ में जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड का सर्वे इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले ये कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सर्वे नहीं किया जाता था। तो हज़रत उमर बहुत इंसाफ पसंद थे, उन्होंने कहा एक बंदे की ज़मीन जो है
वो कुछ ख़ास जो है वो रिज़ल्ट ही नहीं दे रही, तो उसमें हम उशर कैसे लगा दें, टैक्स कैसे लगा दें, पहले उसका सर्वे किया जाएगा, अगर वो बहुत फर्टाइल लैंड है फिर हम उसमें टैक्स लगाएंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सी खिदमात हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, और अल्लाह ने उनसे बहुत बड़े बड़े काम लिए, आपके सामने है। तो खैर ये है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कैरेक्टर। मैं